सो बेसिकली हम जो कल कह रहे थे कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें से हम ये कह रहे थे कि कुछ स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स हैं और उनकी एडमिशन या उसकी एडमिशन होगी या नहीं होगी उसका एक सिस्टम बनाना है हमने। तो उसमें हमारे पास जो बेसिक जो मॉडल था वो हमने कहा था एक परसेप्ट्रॉन है। एंड परसेप्ट्रॉन ये करता है कि बेसिकली हमारे पास एक काइंड ऑफ एक लाइन बना देता है कि यहाँ पे आपके पास किन लोगों की एडमिशन्स होंगी या किन लोगों की नहीं होंगी। तो मीन्स कि बेसिकली ये 0 या 1 की है हमारे पास। सपोज़ करें कि एक रफ लाइन हमने यहाँ पे बना ली है, तो हम ये कहते हैं कि जी यहाँ पे जितने लोग हैं, ये वाले जो लोग हैं इनको सपोज़ करें कि ये काइंड ऑफ रिजेक्टेड हैं और यहाँ वाले जो लोग हैं इनकी एडमिशन हो चुकी है यहाँ पे। एंड दैट वाज़ द थिंग। एंड इसकी जो बेसिक इंस्पायरेशन आई है, इसको परसेप्ट्रॉन क्यों कहते हैं कि बेसिकली जब लोगों ने काम इस पे करना शुरू किया था तो वो दे वर ट्राइंग के इसको हम जो ह्यूमन माइंड है, इसको अगर हम काइंड ऑफ मिमिक करें या इसको हम रेप्लिकेट कर सकें उस मॉडल को, तो हम शायद इंटेलिजेंट सिस्टम बना लेंगे। तो दैट्स व्हाई उन्होंने जो टर्मिनोलॉजी भी सेम ली थी न्यूरॉन परसेप्ट्रॉन की। एंड देन उन्होंने कहा था कि सपोज़ करें कि एक जो सेल होता है इसके अंदर जो एक न्यूरॉन होता है जिस सेल न्यूरॉन कहें हम सपोज़, तो उसकी इस तरह से कुछ शेप होती है जिसमें से उसको कुछ यहाँ पे इनको डेंड्राइट्स कहते हैं। एंड डेंड्राइट्स जो इसके ये सपोज़ न्यूक्लियस है। एंड ये डेंड्राइट्स हैं, ये हमारे पास इसको इनपुट देते रहते हैं। या इसको ये न्यूरल इम्पल्सेस भी कहते हैं इनको, डेंड्राइट्स को। तो इन इम्पल्सेस के बेसिस पे क्या होता है कि ये फायर करता है यहाँ पे, एक्साइट करता है ये, कि यहाँ पे हमारा इसको हम एक्सॉन कहते थे। तो एक्सॉन क्या करता था कि बेसिकली हमारे पास ये अगर इनपुट्स का इतना ज़ोर आ जाता है, तो फिर उसके बेसिस पे ये डिसीजन लेता है कि यहाँ पे फायर मैंने करना है या नहीं करना। तो दैट वाज़ द इंस्पिरेशन कि मीन्स कि या फायर करेंगे या नहीं करेंगे, 0 और 1 मीन्स या तो होगा या नहीं। सेम हम यहाँ पे लेके आए इस चीज़ को कि हमारे पास हम जो यहाँ पे सपोज़ करें कि दिस इज़ एफएससी स्कोर एंड दिस इज़ एंट्री टेस्ट। एंड देन हमने एक लाइन या इसको खींचा है। एंड देन हम बता रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं, इनकी एफएससी मार्क्स सपोज़ ये हैं यहाँ पे। एंड दिस इज़ जो इसकी एंट्री टेस्ट की मार्क्स हैं। एंड बेसिस ऑन दैट हम ले रहे हैं इसको। अगर हम इसको थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई करें इसको, तो मैं सपोज़ करें कि मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं अगर, तो मैं इसको एक छोटा-सा मॉडल अगर मैं बनाना चाहूँ, तो मैं इसको इस तरह से बना सकता हूँ। सपोज़ करें कि ये मेरे पास ये है। एंड दिस इज़ काइंड ऑफ दिस। एंड मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे है। एंड और ये जो लाइन मैंने खींची यहाँ पे, ये काइंड ऑफ इस तरह से लाइन बन गई हमारे पास। अब ये लाइन हमारे पास हमने कहा था कि दिस इज, अब इसको फर्जी तौर पे हम कह रहे हैं इसको। सपोज मैं कह रहा हूँ कि दिस इज 3x 1 प्लस 9x2 प्लस -10। अब इसकी बेसिस पे ये सपोज x1 एफएससी स्कोर को रिप्रेजेंट करती है, ये हमारे पास इसको रिप्रेजेंट करती है इसके जो टी टेस्ट के मार्क्स को। एंड बेस्ड ऑन इसके जो रिजल्ट्स आएगी उस पे हम डिटरमाइन करेंगे ये चीजें हैं हमारे पास। इसको ये किस साइड पे लाई करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि असल में ये जो लाइन है इसने कुछ जो पॉइंट्स हैं उनको सही तरीके से क्लासिफाई नहीं किया कि ये जो ब्लैक लाइन्स थी, सपोज हम कह रहे थे कि ब्लैक लाइन्स को यहाँ पे आ जाना चाहिए था इस साइड पे, और ये जो ब्लू थी इसको यहाँ पे आना चाहिए था। तो हम ये कह रहे हैं कि बेसिकली हम इस लाइन को ना थोड़ा-सा मॉडिफाई करेंगे इसको। लाइन को मॉडिफाई किस तरह से करें? लाइन को मॉडिफाई करने का तरीका ये है कि हम स्लोली इसको मूव आउट करते हैं, जो मिसक्लासिफाइड पॉइंट्स हैं उनके करीब लाने की कोशिश करते हैं। कि मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास इसको मैं कंसीडर करता हूँ, इसको मैं कंसीडर करूँ। एंड देन मैं इसको सपोज़ करें कि इस लाइन को मैं अगर यहाँ पे लेके आऊँ, तो इट मीन्स कि मेरे पास सॉरी आना
मैं ये कह रहा हूँ कि बेसिकली इस लाइन को मैं जितना इसके करीब लेके आ सकूँगा, तो ये लाइन मेरे पास ये सही क्लासिफ़ाई हो जाएगी। तो अगर मैं इस लाइन को सपोज़ करें कि यहाँ तक ले आऊँ, तो इट मीन्स कि ये मेरे पास सही आ रही है ये चीज़। बट प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि हमारे पास अब भी ये लाइन जो है हमने पहले ही इसको किया, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये लाइन अभी भी हमारे पास मिसक्लासिफाइड है। तो फिर क्या करें हम? फिर हम करेंगे कि अब जो नई लाइन बन गई है, इसको हम दोबारा आहिस्ता-आहिस्ता करके ना, इसको हम फिर इधर लेके आएँ। ये लाइन जब आ गई, इट मीन्स कि अब हमारे पास ये सही तरीके से क्लासिफाई है। और ये जो स्लो चेंजिंग आई है, ये हम इन वेट्स को हम यूज़ करते हुए, हमारे पास जो वेट्स की नोशन थी, हमने कहा था कि हमारे पास कुछ ये जो है परसेप्ट्रॉन ये करता है कि बेसिकली हमारे पास ये करता है इस तरह से, ये इनपुट आ रही है, ये x1 है सपोज एंड दिस इज x2 एंड ये सपोज करें कि मेरे पास बायस है एंड देन मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ये मेरे पास W1 है, ये W2 है, ये B है या 1 है एंड देन मैं ये जो फंक्शन क्या करेगा, ये WX प्लस B करेगा। तो मीन्स कि दिस इज बेसिकली, अगर मैं इसको एक नोड कंसीडर करूं अगर न्यूरल नेटवर्क्स के टर्म में, तो दिस इज ए समेशन फंक्शन, ये समेशन की नोड है एंड उससे आगे क्या है, उससे आगे एक और नोड है या एक और फंक्शन है जिसको मैं कह रहा था कि दिस इज अ स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन क्या कर रहा है, ये सम जितना आया, सम में उसने डिटरमाइन किया कि सम की वैल्यू को अगर लेस देन 0 है तो मीन्स के इसको ये एक्साइट नहीं होगा, ये फायर नहीं होगा, अदरवाइज ये यहाँ पे फायर हो जाएगा, दैट्स वाई इसकी वैल्यू होगी 1, अदरवाइज अगर नहीं है तो यहाँ पे होगी 0। तो मीन्स के देखें कि यहाँ पे एक काइंड ऑफ नेस्टेड फंक्शन है, एक नेस्टेड फंक्शन है सपोज wx प्लस बी एंड एक एक फंक्शन है, अब इसकी जो इनपुट है, इसकी आउटपुट ये जो है, ये नोड रिप्रेजेंट कर रही है इस फंक्शन को, अब ये सारी जाएगी इसके अंदर, तो ये मेरे पास दूसरा फंक्शन आ जाएगा जिसको मैं कह रहा हूँ कि सपोज दिस इज काइंड ऑफ दिस फंक्शन जिसको मैं स्टेप फंक्शन कह रहा हूँ। तो ये इस फंक्शन की इनपुट आई दूसरे फंक्शन के अंदर, यहाँ से ये जो फंक्शन था ये इसके अंदर इनपुट आई एंड देन हमने डिटरमाइन किया कि यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होगी या 0। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? चीज यस नो? Yes, sir. ओके तो मींस दैट वाज रियली गुड प्रोग्रेस इन 70s। उन लोगों ने कहा कि हमने बिल्कुल ये सारी चीजें मसला हल हो गया हमारे पास। अगर आप उस दौर की अगर एक बड़ी मशहूर है इसकी एक न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर कि अब जो है ना ये मशीन विल बी थिंकिंग लाइक ह्यूमंस। एंड देन एक साइंटिस्ट था साइको साइंटिस्ट MIT का मिन्स्की, उसने कहा कि नहीं इस तरह नहीं हो सकता बिकॉज इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं। उसने कहा कि असल मसला ये है कि अगर सपोज करें कि ये मेरे पास है, ये मॉडल है, इसको आप परसेप्ट्रॉन कह रहे हैं, इसको मैं एक फंक्शन लेता हूँ जिसको मैं कहता हूँ कि सपोज करें कि एक है मेरे पास जो लॉजिकल फंक्शंस होते हैं आपके, लॉजिकल फंक्शन होता है, एक होता है आर सपोज, एक एंड होता है, एक नॉट होता है एंड एक्स और होता है, एक्स एंड होता है एंड होता है। तो ये नॉर्मली अगर बेसिक फंक्शन को हम लिखें तो ये काइंड ऑफ प्लस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एंड दिस इज काइंड ऑफ रिप्रेजेंट्स एज ए मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि सपोज करें कि मेरे पास मैं x1 यहाँ पे कह रहा हूँ, दिस इज x2 एंड ये मेरे पास और फंक्शन है एंड दिस इज एंड फंक्शन, ठीक है। तो अगर मेरे पास इनपुट x की 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो 0 प्लस 0 हम कहते हैं कि दिस इज 0 एंड दैट्स वाई इसकी आउटपुट जो होगी मीन्स के आर कहता है कि अगर इनमें से कोई भी एक भी ट्रू होगा तो मैं यहाँ पे ट्रू दे दूंगा, एंड कहता है कि बेसिकली इन दोनों में से दोनों जब तक ट्रू नहीं होंगे तब तक मैं इनको 1 नहीं करूंगा। तो दैट्स वाई इसका भी रिजल्ट ये भी 0 हो जाएगा एंड ये इसने कहा कि यहाँ पे 0 एंड दिस इज 1, तो अगेन यहाँ पे 1 हो जाएगा एंड दिस इज अगेन 0 एंड यहाँ पे अगर 1 करें एंड 0 करें तो अगेन दिस इज 1 एंड यहाँ पे अगेन 0 हो जाएगा एंड यहाँ पे भी 1 है एंड यहाँ पे भी 1 है,
तो आर भी इसका 1 हो जाएगा एंड एन भी 1 हो जाएगा। एंड दिस इसको हमने क्यों लिखा है, बिकॉज देखें कि यहाँ पे सपोज करें कि मैं यहाँ पे है मेरे पास x1 एंड दिस इज x2, तो ये मेरे पास x1 0 है एंड यहाँ पे 1 है, यहाँ पे अगेन x2 यहाँ 0 है एंड देन यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो अगर मेरे पास x1 इसको मैं सपोज कर रहा हूँ कि दिस इज और फंक्शन, ठीक है। तो और में क्या होना चाहिए, जब 0 0 है तो यहाँ पे इसको 0 होना चाहिए यहाँ पे, एंड जब x1 इज 0 एंड x2 इज 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, x1 इज 0 एंड x2 इज 1, तो वहां पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे मेरे पास है 1 एंड देन मेरे पास क्या है, x1 इज 1 एंड x2 इज 0, तो मेरे पास यहाँ पे अगेन 1 है एंड x2 is 1 and x1 is 1 and x2 is 1, तो अगेन मेरे पास यहाँ पे 1 है। तो ये हमारे पास, ये हमने पॉइंट्स को यहाँ पे लगा लिया है, जहां जहां पे इसकी 0 आ रही थी ये जो है एक अलग है, और ये दोनों ये 3 पॉइंट्स अलग हैं। ये मेरे पास 1 वाली पॉइंट्स हैं जहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है और ये 0 है। तो इसके दरमियान ना मैं एक लाइन खींच सकता हूँ कि ये हमारे पास जितनी चीजें हैं इनको सेपरेट में कर सकता हूँ। सो दिस इज काइंड ऑफ सेपरेट कर लिया मैंने इन तीनों को। अगर मैं सिर्फ आर को कंसीडर करूं तो आर में क्या होगा, आर में बाकी सारी जो चीजें हैं ना कि एंड में, जब मैं एंड की बात करूंगा तो एंड में क्या होगा, एंड में ये होगा कि मेरे पास ये जो तीनों हैं यहाँ पे भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, सिर्फ ये 1 होगा। बिकॉज क्या है, यहाँ पे जहां जहां पे सिर्फ ये दोनों 1 है वहीं पे ही सिर्फ 1 है, तो दैट्स व्हाई मैं इसको सेपरेट अलग से कर सकता हूँ, मीन्स कि एक लाइन में खींच सकता हूँ इनके दरमियान। अगर अदरवाइज ये जो हम पहले कह रहे थे वो भी अगेन सेम ही यही चीज था कि मैं इसके दरमियान एक लाइन खींच सकता था, लीनियर लाइन, ठीक है। तो दैट्स व्हाई उन्होंने कहा कि इनका दिस इज रियली गुड थिंग कि हम इसको जो लॉजिकल फंक्शन है उनको भी हम कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई अगर मैं आपको शायद इसका कोड दिखाऊं तो आप आई थिंक मे बी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है इसमें, जो फंक्शन मैंने ड्रा किए हैं इसमें ये समझ आई चीज कि जहाँ पे हमारे पास देखें, जहाँ पे x1 1 0 है, x2 भी 0 है, वहां पे मेरे पास ये r की वैल्यू जो है दिस इज 0, और बाकी जो चीजें हैं जहाँ पे ये सारी 1 है। तो मैंने एक लाइन खींच दी जिसमें क्या कर रहा है कि ये 0 वाली इनपुट इस साइड पे आ रही है आउटपुट, एंड बाकी जो तीनों हैं वो अलग से हो रही हैं। लेकिन जो एंड था उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें ये क्या है, उसमें ये तीनों जो हैं ये एंड ये हमारे पास हैं जीरोस और ये 1, लेकिन फिर भी हम एक लाइन ड्रा कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास सपोज करें कि मैं इसको बिफोर गोइंग टू देयर आई थिंक, हाँ मैं ज़ोर भी आपको बता देता हूँ कि ज़ोर के साथ क्या मसला है, लेकिन शायद ये बेहतर है कि हम चैप्टर क्लोज करें। हाँ कुछ कह रहे, किसी क्वेश्चन है? क्वेश्चन तो है। हाँ श्योर। तो क्वेश्चन ये कि जो समझिए कि वो कि इससे पहले स्टेटमेंट क्या है कि हम सेपरेट कर सकते हैं दो, इसको डेटा को हम एक लाइन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। नहीं तो लेकिन वो तो मैं समझ गया, लेकिन किसका फंक्शन से क्या ताल्लुक है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मतलब वो जो आप कह रहे हैं मिन्स्की ने कुछ किसी चीज को हाँ रिफ्यूज मिन्स्की वाला प्रॉब्लम भी मैंने डिस्कस किया ही नहीं, मैं सिर्फ आपको बता, हाँ नहीं मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि वो जो आप कहते हैं न्यूयॉर्क कार्ड क्या स्टेटमेंट क्या थी उसकी कि मतलब किस चीज को कह रहा है कि ये चीज नहीं हो सकती, वो पार्ट आता है अभी नहीं वो मुझे समझ आ गया कि वो एक्स और में काम नहीं करेगा, लेकिन ये कि वो लीनियरली सेपरेबल, ये जो है ना ये प्रेसेप्ट्रॉन काम करता है जब लीनियरली सेपरेबल हो चीजें, तो अगर कोई चीज लीनियरली सेपरेबल है ही नहीं तो उस पे ये प्रेसेप्ट्रॉन काम नहीं करेगा। तो पहले लोग समझते थे कि हर चीज लीनियरली सेपरेबल है।
हाँ, इनके इसके थ्रू हम ये दिमाग लिनियरली सेपरेबल हो कह रहे थे जी, वो कह रहे थे ह्यूमन ब्रेन लिनियरली सेपरेट करता है चीजों को। ह्यूमन बीइंग को तो नहीं, आई डोंट नो कि मुझे इतने मैथमेटिकल मेरा बैकग्राउंड नहीं है, आई थिंक माइंड का उस पे काम था, लेकिन ये कि उसका जो ख्याल था कि यानी कि जो बेसिक वो लोग थे कि हमारे पास जो नेस्टेड तरीके से बेसिकली हम चीजों को कर सकते हैं। नेस्टेड इज इन अ वे कि हम अगर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, दूसरे फंक्शन के अंदर तीसरा फंक्शन डालें तो हमारे पास हम उसका जो रियल फंक्शंस को अच्छा किसी चीज को भी सेपरेट कर सकते हैं। हाँ, सो दैट वाज देयर पॉइंट। नॉन लिनियर चीजों को भी सॉरी, हर चीज को सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा हर हाँ, सेट को। हाँ, अच्छा अच्छा ये ठीक है था समझ उसका गया। पॉइंट। ओके थैंक यू। सो सपोज करें कि मेरे पास ये है, वेट अभी फिलहाल हमने डिस्कस नहीं किया कि वेट किस तरह से फाइंड करते हैं, लेकिन ये इमेजिन करें कि हमने किसी तरह से फाइंड कर लिया W1 W2 एंड B। तो उसके बाद क्या है, हमारे पास जो इनपुट्स हैं वो हैं, इसकी फिलहाल मैं पहले एंड को मैंने डिस्कस किया है कि एंड में हमारे पास क्या है, इनपुट 0 0 है एंड हमारे पास आउटपुट इसकी फॉल्स है, एंड इनपुट अगेन 0 1 थे तो हमारे पास आउटपुट इसकी फॉल्स आ गई, एंड देन हमारे पास ये दोनों में इन केस यहाँ पे भी फॉल्स है और यहाँ पे सिर्फ ट्रू है। तो मैंने सिंपली इसकी मल्टीप्लिकेशन की है। मल्टीप्लिकेशन में क्या किया है, W1 W2 एंड B यहाँ पे हैं, और W1 के साथ मैंने टेस्ट इनपुट ऑफ 0 जो कि मेरे पास ये है पहले में, एंड देन W2 के साथ मैंने टेस्ट इनपुट ऑफ 1 दी एंड प्लस सम कर दिया इसके साथ B के साथ, एंड देन ये मेरे पास स्टेप फंक्शन है। स्टेप फंक्शन में मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इस लीनियर कॉम्बिनेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मींस के मेरे पास उसकी आउटपुट आ जाएगी, आउटपुट 0 होगी या 1 होगी, ग्रेटर देन और 0, ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो अगर करेक्ट है तो हम कह देंगे यस, अगर नहीं है तो नो। एंड देन मेरे पास ये सिंपली मैंने अपेंड कर दिए हैं इसके अंदर टेस्ट इनपुट 0, टेस्ट इनपुट 1, एंड उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बना है यहाँ पे जो रिजल्ट आया था, एंड देन मेरे पास इसका आउटपुट, एंड देन मैं इसको कह रहा हूँ कि ये करेक्ट है या नहीं है। करेक्ट मैं कैसे जज कर रहा हूँ सर इसको थोड़ा जूम कर दें, स्क्रीन पर थोड़ा, मोबाइल पे थोड़ा धुंधला दिख रहा है तो। अच्छा मोबाइल पे देख रहे हैं आप, अब बेहतर है कुछ? जी जी काफी बेहतर। ओके तो देन मैंने सिंपली इनको ना इस यही समझने की बात है, बस सिर्फ ये मैंने लीनियर ऑपरेशन किया है इसके साथ, इन वेट्स के साथ, एंड देन मैंने उसके पे एक स्टेप फंक्शन लगाया है, एंड मैं करेक्ट तब डिटरमाइन कर रहा हूँ जब इसकी आउटपुट जो है ये आउटपुट है, एंड ये जो करेक्ट आउटपुट के साथ मैं जाके इसको कंपेयर करता हूँ, अगर है तो मैं कहता हूँ यस, अगर अदरवाइज नो। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जितनी है, देखें यहाँ पे जो 0 0 इसका जो एक्टिवेशन आउटपुट है ये 0 है, ये भी 0 है, एंड दिस इज अगेन 0 जो कि होनी चाहिए, एंड दिस इज 1। तो मेरे पास ये सारी चीजें करेक्ट हैं। तो दैट्स अगेन काइंड ऑफ इंट्यूशन, बट जस्ट टू एलैबोरेट कि किस तरह से चीजें काम करती हैं। तो दूसरा मेरे पास जो फंक्शन था, दिस इज ऑफ आर वाले में मैंने क्या किया, आर में मेरे पास हमने इसमें यहाँ पे फॉल्स किया इसको, बाकी सब जगहों पे मैंने ट्रू किया इसे, एंड अब इसकी जगह पे मैंने वेट थोड़े से डिफरेंट कर दिए यहाँ पे, इसके वेट डिफरेंट थे और इसके वेट डिफरेंट है। तो उसके बाद मैंने अगेन इसको चेक किया है तो मेरे पास से वही रिजल्ट आ गई हैं जो मुझे चाहिए, यानी कि जो कि आर फंक्शन। सो दैट वाज गुड थिंग। उन्होंने कहा कि यानी कि यहाँ तक बातें ठीक हैं, तो देवर सिंह के दैट हमने बड़ी काफी रेवोल्यूशनरी चीज आ गई है। इसमें कोई क्वेश्चन कोड वगैरह में, या मैं आऊँ वापस अपने उस पे बोर्ड पे? सर ये वेट्स क्या मतलब ये एक्चुअली इतनी स्पीड से कोड एक्सप्लेन हुआ मुझे समझ नहीं आया कि ये जो वेट्स हैं इनका क्या पर्पस है, और अगर हम इसको डिफरेंट करेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? वेट्स का पर्पस ये है कि हमारे पास जो लाइन है ना,
लाइन में हम जो आप mx प्लस b m एंड b हैं वो वेट्स हैं, तो अगर हम इनको डिफरेंट करेंगे तो डिफरेंट लाइन बन जाएगी। तो हमारा मकसद ये है कि इसकी लाइन कोई भी ऐसी लाइन ड्रा कर सकें जिसमें से एक सीधी लाइन हमारे पास पॉसिबल हो। वो वेट आप कोई भी ड्रा करें, डजंट मीन्स कि यहाँ पे अगर सपोज 2 रखें मैंने, इनका कोई भी मल्टीप्लिकेशन रखूंगा मैं तो हो जाएगा, उसका मसला नहीं कोई भी। बस कंसर्न सिर्फ ये है कि ये जो है ना, इनको हम एक लाइन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दिस वाज द बेसिक जो सारी लड़ाई थी, वो शायद मैं उस पे आप उस पे जब आऊं उन पे, आई थिंक बोर्ड पे शायद वो ज्यादा समझ आ सके। लेकिन यहाँ पे यही हो रहा है, जो mx हम कह रहे थे ना, अगर लीनियर रिग्रेशन में आप थी तो mx1 प्लस m2x2 प्लस b, तो हम उनके जो वेट्स थे m1 एंड m2 ये वेट्स हैं, लेकिन ये हम लर्न करते हैं मशीन लर्निंग में और डीप लर्निंग में। फिलहाल मैं उसको अभी आता हूँ उस बात पे कि हमने किस तरह लर्न कर लें, लेकिन इमेजिनेशन ये है कि हमने किसी तरह से ये लर्न कर लिए हैं। अब फिलहाल जब लर्न कर लिए हैं तो हमें ये पता है कि जब लर्न हो गए तो हम इनको, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले वहां पे बताया था कि हम इनके दरमियान जब लाइन खींचेंगे ना, तो एंड आर फंक्शन की आउटपुट्स के दरमियान हम एक लाइन ड्रा कर सकते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन हो। क्लियर हुई थोड़ी चीज यहाँ? बट सर तो बेसिकली यहाँ पे हमने खुद ही सारा काम किया हुआ है, हमने ये मॉडल को हाँ खुद ही इम्प्लीमेंट किया है बेसिकली। हाँ बिल्कुल, ये जो लर्न हमने नहीं किए अभी, ये जो ये इन मॉडल, ये वेट हमने कहाँ से लाए हैं, ये फिलहाल मैंने अपनी साइंस लगी है ये इसका फिलहाल हमने कोई मशीन लर्निंग का मेथड नहीं लगाया। हमने सिर्फ ये डिस्क्राइब किया है कि अगर ये वेट्स हमारे पास हो आ जाएं किसी तरह से, तो हम इन 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 आउटपुट्स को सेपरेट कर सकते हैं इन थ्रू वन लाइन। सही, ठीक है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? सर वेट के चेंज होने पे भी असर पड़ सकता है इस पे? बिल्कुल पड़ सकता है, बिकॉज स्ट्रेट लाइन जो है ना आपकी, स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन तो तब बनेगी आपकी, सपोज करें कि अगर आपकी जो स्लोप एंड इंटरसेप्ट डिफरेंट हो जाएं, तो आप उनमें से हो सकता है एक लाइन आप वहां पे जो हमने एग्जांपल किया उसमें कुछ लाइंस कुछ पॉइंट्स जो हैं वो दूसरी साइड पे लाई कर रही हो, जिसको वहां पे नहीं होना चाहिए। यानी कि सर सेपरेबल हैं जो, बेशक वो बिल्कुल, वेट्स चाहे हम किस तरह से भी लें बट एट द एंड सेपरेबल हैं। अब इसका कंट्रास्ट क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ, शायद फिर ज्यादा समझ आ जाए ये चीज। ठीक है सर। अब हम आ जाते हैं XOR पे। तो XOR क्या करता है कि बेसिकली XOR ये कहता है कि देखें, ये कहता है कि आप इस तरह से करें, अगर x1 एंड x2 अगेन सेम हमारे पास इनपुट्स हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज 0, दिस इज 0, तो इसका जो आउटपुट होगा ना XOR वो यहाँ पे 0 ही होगा। ये एक्सक्लूसिव OR कहते हैं या XOR या XOR कहते हैं इसे। उसका मतलब ये है कि जब तक हमारे पास डिफरेंट नहीं होंगे ना, तब तक इसका आउटपुट ट्रू नहीं होगा। अगर यहाँ पे 0 1 है तो आउटपुट आएगा 1, अगर 1 0 है तब भी आउटपुट आएगा इसका 1, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे 1 1 है तो इसका आउटपुट आएगा 0। सो इट मीन्स कि मेरे पास क्या है, जब जहाँ पे दोनों थे 0 तब भी 0 आ, जब यहाँ पे दोनों 1 है तब भी 0 आ रहा है, लेकिन जब इनमें से कोई एक भी 1 है तो हमारे पास आउटपुट आ रही 0, तब आउटपुट आ रही 1। अब इसको देखते हैं कि इसमें और ये जो हमने पहले डिफाइन किए थे ये वाले, इनमें क्या फर्क है। इनमें देखें कि मैंने पास, अब मैं इसको फिर ड्रा करता हूँ इसको, ये मेरे पास x1 है एंड ये मेरे पास आ गया x2। यहाँ पे ये x1 is 0, x2 is 0, यहाँ पे ये 1 आ गया, ये यहाँ पे 1 आ गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये 0 पे 0 0 है जब, तो यहाँ पे आउटपुट क्या है, यहाँ पे मेरे पास 0 ही है। एंड जब 0 एंड 1 है तब मेरे पास आउटपुट आ गई यहाँ पे, जब यहाँ पे, तो मैं यहाँ ये वाली वैल्यू है जो यहाँ पे 1 आ गई, ठीक है, एंड यहाँ पे भी 1 आ गई, ये बिकॉज हमने डिफरेंट वाले जो थे उन पे। एंड जब यहाँ पे 1 1 है तो अगेन यहाँ पे वैल्यू आ गई
0। तो अब देखें कि अब इनमें से मैं कोई भी लाइन ड्रा कर सकता मैं जो कि इनको सेपरेट कर सके। अगर मैंने सेपरेट करना है किसको, तो एक लाइन यहाँ पे बनाऊंगा, दूसरी लाइन यहाँ पे बनाऊंगा, तब सेपरेशन हो सकती है। लेकिन जो पहला वाला केस था उसमें से मैं एक लाइन सिर्फ ड्रा कर रहा था, सिर्फ एक लाइन ड्रा करूं ये वाली, तो मेरे पास आर को मैं डिफरेंट कर सकता था। एंड जब यहाँ पे कर रहा था मैं, तो एंड को मैं सेपरेट कर सकता था एक लाइन के थ्रू। यहाँ पे मैं इनको लीनियरली सेपरेट नहीं कर सकता। समझ आ रही बात या नहीं? मीन्स कि हम ये कह रहे हैं कि एक को हम एक वाली जितनी पॉइंट्स हैं आउटपुट हैं उनको अलग करें 0 से। तो 0 को हम कोई भी एक लाइन नहीं बना सकते। सपोज इस तरह से करता हूँ कि मैं कहता हूँ नहीं, इस तरह नहीं, अब मैं इसको कोई ये वाली लाइन लगाता हूँ। ये वाली लाइन लगाऊं तो मैं क्या करूंगा, साइड पे अगेन 1 आ रहा है ये, ठीक है। या अगर मैं इसको इस तरह करूं, फिर भी ये यहाँ पे 1 सेपरेट नहीं हो रहा, 0 और 1 से सेपरेट नहीं हो रहा। जबकि वहां पे क्या हो रहा था, जब वहां पे हम कोई एक लाइन खींच रहे थे तो सब 1 एक साइड पे हो रहे थे और सब 0 एक साइड पे हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है ऐसा। यहाँ पे हम किसी तरफ से भी मैं कोई भी लाइन खींचूं, मुझे ये सेपरेट नहीं कर सकता मैं 0 एंड 1। एंड दैट्स द बिग इश्यू फॉर अस कि हम इसको किसी तरह से भी हमने कहा था कि ये हमारे पास एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा सिस्टम हमने बना दिया है ह्यूमन माइंड को देखते हुए, जो कि सेपरेट कर सकता है कि हमारे पास जो भी आउटपुट आप इनपुट दें, हम आपको सेपरेट करके देंगे कि यहाँ पे फेल्योर वाले आ रहे हैं, यहाँ पे आपके जो है ना रिजेक्टेड, यहाँ पे एक्सेप्टेड आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा, ये यहाँ पे हम कोई भी चीज लेके आए ये सिस्टम सॉल्व नहीं कर रहा। प्रॉब्लम समझ आ रही है या नहीं? यस सर। ओके, तो अब उसका इलाज उसका क्या है? तो उसका इलाज उनने यानी कि काफी अरसे तक ऐसे ही लोग बैठ रहे कि यार नहीं हो सकता ये मसला, इसको हम नहीं सॉल्व कर सकते। फिर दूसरे लोग आए, उन्होंने कहा कि नहीं, अब इसमें आप ये करें कि इसको ना थोड़ा सा एक्सटेंड करें मॉडल को। एक्सटेंड किस तरह से करें? उन्होंने कहा कि देखें कि अब आप ना इसको थोड़ा सा इस तरह से करें कि मैं इसको डिफरेंट लेयर्स पे ले जाता हूँ। डिफरेंट लेयर्स का मतलब क्या है? मतलब ये है कि मेरे पास देखें कि हमारे पास एक चीज मैंने यहाँ पे बनाई एंड दूसरी नोड मैंने यहाँ पे बनाई, एंड फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको इनपुट देता हूँ। ये मेरे पास सपोज करें दिस इज x1 एंड दिस इज x2, एंड इसको भी मैं लेके आया यहाँ पे, एंड फिर मैं क्या करता हूँ, इसको एक और नोड, एक और फंक्शन देता हूँ उसे, एंड देन फिर मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, यहाँ पे ले जाता हूँ, तो मेरे पास मसला हल हो जाएगा। अब क्या करें यहाँ पे ये करें आप कि इसको ना, ये जो है मेरे पास दिस इज एंड एंड दिस इज और दिस इज नॉट, तो ये मेरे पास XOR बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 0 0, ठीक है। 0 0 अगर मैं दूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? यहाँ पे मुझे 0 ही मिलना चाहिए, राइट। और अगर मैं 1 1 दूं फिर भी क्या होना चाहिए? यहाँ पे फिर भी मुझे 0 मिलना चाहिए। और अगर मैं इसमें से 1 एंड 0 दूं तो फिर मुझे 1 मिलना चाहिए। और अगर 0 एंड 1 दूं तो फिर मुझे 1 यहाँ पे 1 मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब सपोज करें कि मैंने पहले स्टेज पे लिया ये 0 एंड दिस इज अगेन 0। 0 एंड 0 का मैंने एंड किया यहाँ पे, तो क्या हुआ? 0। 0 का नॉट किया मैंने तो यहाँ पे आ गया 1। एंड 0 का हमने क्या किया, इसको सॉरी, इसको यहाँ पे होना चाहिए, इसको ये एंड होना चाहिए यहाँ पे। ये बात सुने? ओह हाँ। सही है, अब सही है, अब ठीक है। हाँ, वो ज़ॉर जो है ना बेसिक ऑपरेशन है। बिल्कुल मुझे सर्कुलर लग रहा था ये। सॉरी, आप ज़ॉर इस्तेमाल करके ज़ॉर बना रहे हैं। हाँ नहीं वो मुझसे होगी।
तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे 0 एंड 0 है तो 0 एंड 0 का एंड किया तो हमारे पास आ गया 0, एंड 0 का नॉट किया तो यहाँ पे आ गया 1, एंड 0 एंड 0 की दोनों की यहाँ पे आर में आ गया तो अगेन दिस इज 0, एंड 0 एंड 1 का हमने किया एंड तो क्या मिला हमें, 0 मिला हमें, राइट। 0 0 से हमने स्टार्ट किया तो हमें 0 मिल गया, एंड देन अगेन हम 1 1 पे आए, 1 1 पे हमने किया 1 एंड 1 का एंड हमारे पास आ गया 1, एंड नॉट इसका आ गया 0, एंड 1 एंड 1 का आर आ गया हमारे पास 1, ठीक है, एंड 1 एंड 0 का जो एंड किया हमने तो अगेन आ गया 0। सो दैट्स आल्सो ट्रू कि मीन्स कि अगर हमने 0 0 के साथ किया तब भी हमारे पास सही आउटपुट आ रही है, और 1 1 को किया तब भी हमारे पास सही आउटपुट आ रही है। अब आप मसला है इसका कि 1 एंड 0 को क्या होगा। अगर मेरे पास यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे 0 है तो मैंने क्या किया, 1 एंड 0 को एंड किया तो मेरे पास आ गई ये वैल्यू अगेन 0, 0 का नॉट किया तो यहाँ वैल्यू आ गई 1, एंड 1 एंड 0 का आर किया तो यहाँ पे आ गई 1, 1 एंड 1 का एंड किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 1, राइट। समझ आई ये बात? देखिए मैंने यहाँ पे इनपुट लिया x1 का भी 1 एंड x2 का भी x2 का 0, तो 1 एंड 0 का जो एंड होगा वो 0 होगा, और 0 पे जब हम नॉट लगाते हैं तो नॉट क्या करता है, नॉट अगर 0 होता है तो इसको 1 कर देता है, अगर 1 होता है तो इसको कर देता है 0, ठीक है। सो सर बेसिकली जो हम ये करना चाह रहे हैं ये करना चाह रहे हैं कि जो एक्सॉर जो एक डायरेक्ट आपको आंसर दे रहे हैं उसको हम स्प्लिट करके मतलब किसी और एंड और को यूज करते हुए वही काम करना चाह रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, हम इसी फंक्शन को किसी तरह से लिखना चाह रहे हैं जिसके थ्रू क्या हो, जिसके थ्रू हम वही आउटपुट लेके आए जो कि हमारे पास है इसकी जो एक्स और या जोर की जो आउटपुट्स हैं। वहां पे क्या हो रहा था कि वहां पे सिंपली हम ये दो फंक्शन लगा रहे हैं। ये देखें कि यहाँ पे है x1, ये और में हमारे पास में और है यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 0 एंड दिस इज 1, तो मुझे हमारे पास ये और में हमारे पास ये 1 देगा हमें, तो 0 एंड अगर मैं 1 1 दूंगा तो यहाँ पे 1 देगा। एंड भी इस तरह से हम दो इस आउटपुट के इनपुट के साथ हम सिंपली बना सकते हैं इस तरह से, लेकिन XOR फंक्शन है वो यहाँ पे नहीं बन सकता इसको, तो XOR के लिए हमने ये थोड़ा सा उसको लंबा प्रोसीजर किया है एंड उसके थ्रू हमने ये सारे आउटपुट लिए हैं। बट अगेन ये काइंड ऑफ आपको इंट्यूशन दे रहा है कि जो लेयर्स का कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से, मीन्स प्रैक्टिकली जब आप करना चाहेंगे तो देन ये थोड़ा सा हेल्पफुल होता है कि यानी कि हम ये कहते हैं कि बेसिकली हम क्यों जा रहे हैं मल्टी लेयर्स पे, हम एक लेयर पे क्यों रहे हैं वहां पे, तो दैट्स व्हाई दिस इज हेल्पफुल। अदरवाइज यानी जब आप कोड लिखना शुरू करेंगे तो फिर ये कोई इतना ज्यादा एज सच कोई बहुत ज्यादा कोई हेल्पफुल नहीं होगी, लेकिन आप अगर आपके बैक इन द माइंड ये है कि हम व्हाई वी आर गोइंग फॉर द हायर लेयर्स और डीप लेयर्स, तो फिर आपको पता चलेगा कि नहीं जो सिंपल फंक्शंस हैं उनको तो हम सिंपल 2 लेयर्स पे सपोज काम कर सकते हैं, ये हमारा इनपुट लेयर है, ये हमारे पास आउटपुट लेयर है, लेकिन जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स फंक्शन होंगे उनके लिए हमें मल्टी लेयर्स पे जाना पड़ेगा। So that was kind of intuition, but I think that's bit यहाँ पे कुछ एक कमेंट है सर, सॉरी हाँ गो अहेड। कमेंट ये है मेरा कि इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है इधर मेरे लिए कम से कम, वो ये है कि ये पूरी चीज उन्होंने सिर्फ लिनियर सेपरेशन इस्तेमाल करके की है। हाँ ये बट लेयर्स उन्होंने बढ़ा दिए हैं, लेयर्स कुछ लीनियर है, एंड भी लीनियर है, नॉट और सारे लीनियर है। हाँ लीनियर करके उन्होंने हायर लेवल पे जाके, लेकिन जो बेसिक हमारे पास जो लेयर्स की जो कॉन्सेप्ट था ना वो उन्होंने उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया। हाँ क्योंकि उन्होंने चीजों को चेंज कर दिया है ना, शफल कर दिया। हाँ और उससे वो सारी चीजें एक तरफ आ गई लाइन के। हाँ दैट्स व्हाई अब यहाँ पे हमारे पास हम कर सकते हैं, बट अगेन द थिंग इज कि हमने इससे फायदा ये हुआ कि हम हायर लेयर्स पे जब चले गए तो उससे हमारे बहुत सारे और इश्यूज काइंड ऑफ सॉल्व हो गए। सर तो ग्राफिकली जब हम हायर लेवल पे जाते हैं तो बेसिकली वो 2 लाइंस बनेंगी उनको स्प्लिट करने के लिए।
मींस के लेयर्स तो हम अब तो हम 100 से अबो जा रहे हैं कि जो 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 इमेज वगैरह के क्वेश्चंस है ना, वहां पे तो बहुत ज्यादा लेयर्स की हमें जरूरत पड़ेगी। नहीं नहीं सर, ये वाली एग्जांपल जो आपने ऊपर दी थी, जब हमने इसको ड्रॉ करना है उस लाइन को फाइंड आउट करने के लिए जो कि स्प्लिट कर रही है, तो बेसिकली क्या दो ही लाइन बन रही है? मतलब एक एक लेयर के ऊपर एक लाइन बन रही है और अगली लेयर पे जाके दूसरी लाइन बन रही है, इस तरह स्प्लिटेड होंगे? मतलब कैसे वो स्प्लिट होके नजर आएंगे हमें उसके अंदर? हाँ तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है पॉइंट, क्योंकि देखिए ना, मैं बोल दूं? हाँ श्योर श्योर। अच्छा, तो ये जो एंड है ना, आपका ऊपर वाला एंड जो है, ये ऊपर वाला एंड एक लाइन देगा आपको प्लेन में, और वाला जो है एक और लाइन देगा प्लेन में, राइट? तो अब उनकी आप कॉमन जगहों को देख रहे हैं, उनकी कॉमन इंटरसेक्शंस को देख रहे हैं, और फिर नॉट जो है एंड को लेकर फ्लिप कर देगा, और इस तरह उनकी जो उनके कॉमन एरिया निकलेगा ना, वो बीच में से आखिर में वो जो है वो एक्सऑर बन जाता है। तो अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, अगर आप इसको प्लेन पे बना के देखें ना, लाइनें एक के बाद एक लाइनें बनाए हर एक की, और देखें उनके एरियाज कहाँ है जहाँ पे वो कॉमन चीज, जो चीजें हो रही हैं कॉमन किस्म की, जहाँ पे 0 1 होना चाहिए उनको। और सर ये रिजल्टेंट में काफी सारी लाइंस होंगी, ऐसे ही है ना? हाँ, काफी सारी लाइनों का इंटरसेक्शन हो। हाँ बिकॉज ये देखें कि हम हर लाइन पे ना कुछ और इनपुट आउटपुट दे रहे हैं और उस आउटपुट को फिर धकेल रहे हैं आगे, तो इस वजह से हमारे पास ये इस तरह के थोड़े से ज्यादा इसका डीपर कॉम्बिनेशन बन गया है। लेकिन एट द एंड हम प्रॉब्लम अपना सॉल्व कर रहे हैं कि हमारे पास इनका आउटपुट वही बन रहा है जो XOR का होना चाहिए। सर इसका मतलब है जो हमारे पास एक डेटा होता है जिसको हम इसमें एज एन इनपुट देते हैं, उसमें ये फिर सारी कंडीशंस अप्लाई होती हैं, एंड नॉट और जो भी हैं ये। मीन्स कि ये हम ये था ना कि देखें कि अगर आपको कहते हैं कि वो जो बेसिक चीजें आप नहीं कर पा रहे, मीन्स कि कोई ये जो आप वो कह रहे थे कि न्यूरल नेटवर्क्स बड़ा रेवोल्यूशन लेके आएगा ना, तो वो कह रहे थे कि देखो ये ये जो बेसिक फंक्शंस हैं XR को सपोज उसको ही नहीं कर पा रहा, तो बाकी आगे क्या बात होगी? तो यानी कि वो तो हमारे पास जो रियल फंक्शंस है ना, सपोज आप किसी की कार की प्राइस प्रिडिक्शन कर रहे हैं या उसका फ्यूल कंजप्शन कर रहे हैं, तो यानी कि ये तो सारे इन डिफरेंट फंक्शन के कॉम्बिनेशंस हैं। लेकिन अगर हम एक बेसिक फंक्शन पे ही फेल हो रहे हैं जिसका हमें आउटपुट पता है, तो हम आगे तो जा ही नहीं सकते। तो दैट्स व्हाई काइंड ऑफ स्टॉप जो एक था ना AI विंटर उसे कहते हैं पीरियड को, कि उन लोगों ने देखा कि हम XOR को ही अगर नहीं कर पा रहे तो देन हम आगे तो जा ही नहीं सकते। सो दैट्स व्हाई उन्होंने फिर वहीं पे ही कहानी रुक गई। तो दिस इज द बेसिक इशू। तो सर इसका सोल्यूशन फिर ये निकाला गया मल्टी लेयर्स पे लेके चले काम। हाँ मल्टी लेयर्स पे लेके चले। ठीक। मींस कि ये दिस इज वन ऑफ द थिंग। आगे अब आगे आ रहे हैं हम कि आगे इंशाल्लाह अगर कुछ हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो हम उसको बाकी इश्यूज हैं उसके अंदर वो भी देख लेते हैं उसके अंदर क्या है। अच्छा मींस के दैट वाज गुड थिंग। एंड हमने फिर ये डिटरमाइन किया कि दूसरी जो चीज हमने अब आप अगेन रिफ्रेश हम उसमें लॉजिकल फंक्शन में ना फंसे, तो हमारे पास ये जो प्रॉब्लम था बेसिकली इसको हम जो कह रहे थे कि ये जो लाइन है इसको हम आगे पीछे कर रहे हैं थ्रू आवर वेट। इसके सपोज करें कि इसके जो इंटरसेप्ट है, जो रामान वाला क्वेश्चन है कि बेसिकली हम ये लाइन क्या वेट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वेट रिप्रेजेंट करते हैं कि ये लाइन जो है ना, लाइन को यहाँ पे ऐसी लाइन होगी या आपके पास ये वाली लाइन होगी या कौन सी लाइन होगी। तो ये जो वेट्स है ना हमारे पास, ये जो W1 W2 W3 ये रिप्रेजेंट करते हैं कि किस किस्म की हम लाइन बनाना चाह रहे हैं। तो इन वेट्स पे ही डिपेंड करेंगे हमारे पास स्लोप या इंटरसेप्ट की बात करें अगर, तो ये लाइन हमें बताएगी, ये वेट्स हमें बताएंगे कि कौन सी लाइन इनको लीनियरली सेपरेट कर रही है। so that was the one thing। एंड जब हम इसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं इसके एल्गोरिथम्स को, अगर सूडो कोड को मैं लिखना चाहूँ, आई थिंक मैंने यहाँ पे लिखे तो बेहतर है। यहाँ पे अगर मैं देखूं कि सपोज करें कि हम ये कह रहे हैं कि परसेप्ट्रॉन का जो बेसिक एल्गोरिथम है दैट इज स्टार्ट विथ सम रैंडम वेट्स, जो कि हमने सपोज कल किया था उसका जो स्क्वायर रूट वाला, रैंडम वेट्स के साथ करें, स्टार्ट विथ रैंडम वेट्स, इनिशियलाइजेशन ऑफ रैंडम वेट्स। एंड देन फिर क्या करें, ये देखें कि जो मिसक्लासिफाइड पॉइंट थी ना पहले हमारे पास, सपोज यहाँ पे था ये वाला,
तो फिर हम हर मिसक्लासिफाइड पॉइंट पे आके हम इसके हमारे स्लोली हम इसको इस लाइन को चेंज करते जा रहे थे एंड देन उस चेंज करते करते हमने रिपीटेटिवली हम इस लाइन को उस पोजीशन पे लेके आए जहां पे ये सब को सेपरेट कर पा रही है. सो दैट इज द बेसिक एल्गोरिथम ऑफ जो है हमारे पास इसका परसेप्ट्रॉन का. अब that was kind of means that was good thing, बट इसके अंदर एक और प्रॉब्लम फिर लोगों ने ढूंढ लिया और वो ये था कि सपोज करें कि मेरे पास मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स की मेरे पास डेटा है एंड मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज ये यहाँ पे अच्छा, इस लाइन को मैंने ना कहा कि इनकी ये जो लोग है ना ब्लू वाले, ये मेरे पास हो गए एंड इनको एडमिशन मिलना चाहिए एंड देन ये जो है ना ये नीचे वाले इनको एडमिशन नहीं मिलना चाहिए. ठीक है, तो बाद में उन लोगों ने यूनिवर्सिटी ने देखा कि नहीं ये तो बिल्कुल ही है कि सपोज करें कि इन लोगों को बल्कि मुझे शायद हाँ, ये वाले लोगों को मैंने एडमिशन तो हमने दे दिया है बट द प्रॉब्लम इज कि ये देखें कि इनके ये जो एफएससी स्कोर्स हैं और यहाँ पे ये एंट्री टेस्ट है, तो ये जो लोग हैं ना ये वाले, इनका बिल्कुल ही एफएससी में स्कोर बहुत कम है. डिस्पाइट दैट आपने उसको ना एडमिशन दे दिया, आपका जो मॉडल है वो कह रहा है कि इसको एडमिशन मिलना चाहिए. अब मैं इसको किस तरह से करूं कि मेरे पास ना इसको मींस कि मेरे पास जो रियल जो लोग हैं ना जिनको एडमिशन मिलनी चाहिए वो काइंड ऑफ ये लोग हैं. ये सपोज ये वाले, लेकिन ये जो लाइन है ना ये इन्हें सेपरेट कर नहीं पा रही. ये जो लाइन को अगर हमारे पास ऐसी कोई तरीका नहीं है कि हम लाइन को इस तरह से अगर ड्रा करें तो हमारे पास कोई इस तरह का कोई कर्व कोई या स्क्वायर कोई या इस तरह से बना दे कोई चीज, तो वो ये फिर मसला आ गया कि अब हम इसको किस तरह से डील करें. कि देखें कि हमारे पास हम पहले कह रहे थे कि हम ये जो प्रेसिप्ट्रॉन है, प्रेसिप्ट्रॉन क्या करेगा, हमारे पास एक बहुत अच्छी लाइन ड्रा करके देगा जिसमें से उस लाइन के हम कहेंगे कि एक साइड पे जो लोग हैं वो उनको एडमिशन मिलना चाहिए और दूसरे वालों को नहीं मिलना चाहिए. बट देन डेटा की जो आपके पास जो रियल सिचुएशन है उसमें इस तरह की लाइन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. उसमें से यानी कि एक काइंड ऑफ नॉन लीनियर टाइप ऑफ थिंग है जिसमें से ये लाइन नहीं बल्कि कोई स्क्वायर या सॉरी तो वो इसको बना रहा है. तो दैट्स वाई अब हम इसका क्या करें. तो ये प्रॉब्लम समझ आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है हमारे पास अभी. मीन्स कि ये जो लाइन है ये हम सही तरह से ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कि यानी कि ये जो लोग हैं ना ये असल में ये ब्लैक वाला ही है ये वाला यहाँ पे, लेकिन मैं असल में हमारा जो मॉडल है वो अगर हम लाइन को ड्रा करते हैं तो लाइन के पास कोई ऐसा शेप नहीं है कि लाइन अगर मैं किस तरह से ड्रा करूं. अगर मैं इस तरह से ड्रा करता हूं तो अगेन ये वाले जो लोग हैं ये वाले ये अगेन मिसक्लासिफाई हो गए हैं. एंड अगर मैं इस तरह से कर रहा हूँ जो कि मैंने पहले रेड वाली की है तो देन अगेन इसको मिसक्लासिफाई कर रहा हूँ. तो दैट्स व्हाई दिस वाज द बिगेस्ट चैलेंज कि हम इसको किस तरह से एक नॉन लीनियर रिप्रेजेंटेशन को लेके आए यहाँ पे. सो उन्होंने कहा कि यानी कि ये जो है ना प्रेसिप्ट्रॉन जो है ना इसको जनरलाइज नहीं कर सकते. प्रेसिप्ट्रॉन इज फेल्ड टू प्रोड्यूस दीज काइंड ऑफ रिजल्ट्स. तो अब उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें. उन्होंने कहा कि यानी कि बेसिकली अब आपने जो देखना होगा, अब आपने इस काइंड ऑफ इस चीज को इस तरह से देखें कि कोई और मेथड देखें इसके लिए. अच्छा, कोई और मेथड जब हम देखें तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए.
आई थिंक थोड़ा टाइम हो गया, लेकिन मैं इसको कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा सा इसको आगे ले चलें ताकि कल हमें इसमें आ जाए, हम प्रैक्टिकली कर सकें कोई चीजें। सो दैट्स व्हाई हमारे पास उन्होंने कहा कि एक एरर फंक्शन की बात की उन्होंने, कि देखें कि अब जो है ना, अब आप ये करें कि अब इसको लाइन वाइन को छोड़ें, अब आप ये देखें कि आपके पास कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि इन जो मिसक्लासिफाई हो गए हैं रिजल्ट्स और जो हमारे पास ट्रू हैं रिजल्ट्स, उनके दरमियान जितना डिफरेंस है उनको हम जितना मिनिमाइज कर सकते हैं, वो मिनिमाइजेशन हमें काउंट बताएगी कि हमें कहाँ पे लाइन रखनी चाहिए। लाइन नहीं रखनी चाहिए, कोई कर्व रखना चाहिए, कोई किसी कोई और किस्म की मीन्स के हो सकता है कि ये बिल्कुल इस तरह का कोई सिस्टम बनाए या कुछ और बनाए। लेकिन हमने जो असल में देखना होगा वो इस एरर फंक्शन को देखना होगा या लॉस फंक्शन को देखना होगा कि हम किसी तरह से कितनी इंफॉर्मेशन लूज कर रहे हैं इस मॉडल को बनाते हुए। मकसद ये है कि सपोज करें कि आपके पास 500 आपके पास एग्जांपल्स हैं और 500 में से आपका एक जो कर्व है ना, वो आपको दे रहा है कि ये दिस इज गिविंग मी 300 करेक्ट एंड 200 रॉन्ग। तो मैं इसको किस तरह से एक तरह से मेजर करूं कि मैं वो जो मेजरमेंट्स हैं वो मेरे पास जब मैं मॉडल को बनाऊं तो मैं हर मर्तबा इसको रिड्यूस करता जाऊं, कि मीन्स के 200 से मैं फिर नेक्स्ट टाइम जब जाऊं तो मेरे पास 150 आ जाए, चाहे उसकी शेप कोई भी बने, जरूरी नहीं कि ये लाइन बने। ठीक है, तो हम लाइन से तो अभी हमने हाथ उठा लिए कि नहीं लाइन नहीं कर सकती, लेकिन जो दूसरा कर्व बनेगा वो दूसरा कर्व बनाने की किस तरह से बनाएं कि ये दूसरा कर्व हमें सही रिप्रेजेंट कर देते। लाइन में तो ये आसान था थोड़ा सा, कि हम कह रहे थे कि हमारे पास सिंपली हमारे पास से उसका इंटरसेप्ट एंड उसका जो है स्लोप चाहिए एंड देन हम लाइन ड्रा कर सकते हैं। बट अब थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई हैं कि हमें ये डायरेक्टली लाइन नहीं बना, कोई और कर्व बना रहे हैं। लेकिन इस कर्व को हमारे पास जज करने का कोई तरीका नहीं है कि हम कहें कि इनके ये कर्व जो है ये सही बना या नहीं बना, एक्सेप्ट ये कि हम कहें कि हमारे पास जो रियल वैल्यूज थी और जो हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किए उनके दरमियान डिफरेंस कितना है, एंड देन हम कोशिश करें कि इसको रिड्यूस करते जाएं हर मरतबा। तो इसको हम एरर फंक्शन या लॉस फंक्शन कहते हैं या ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसको, एंड देन उसकी बेसिस पे हम कहेंगे कि जितना हमारे पास ये एरर फंक्शन रिड्यूस होता जा रहा है, इट मींस कि हमारा जो मॉडल भले ये लाइन ना बने, कोई और कर्व बने, लेकिन अगर ये रिड्यूस होती जाएंगी तो इट मींस कि वी आर गुड, हम सही तरीके से जा रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई अब उन्होंने आगे अब यहाँ से लाइन को उन्होंने ड्रॉप कर दिया कि नहीं अब लीनियर कोई चीज मुश्किल है कि रियल चीजें हों, अब होंगी नॉन लीनियर चीजें। बट नॉन लीनियर चीजें को जो जज करने का या जो इवेल्युएट करने का तरीका होगा वो ये होगा कि हम इन दोनों के दरमियान डिफरेंस फाइंड करें कि जो क्या होना चाहिए था असल में और हमारा मॉडल क्या दे रहा है, और उन दोनों के दरमियान लॉस या डिफरेंस कितना आ रहा है, और वो लॉस हमारे पास जितना रिड्यूस करते जाएंगे इतना हमारे पास मॉडल जो बेहतर होता जाएगा। अब उसके लिए यहाँ तक क्लियर है चीज? जी सर। सर ये ऐसे ही है जैसे अगर जो मैं समझाऊं कि जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास दो क्लासेस हैं ए और बी, तो ए और बी को आप सेपरेट तो आप कर सकते हैं आसानी से, लेकिन कुछ चीजें ए की ऐसी हो सकती हैं जो कि बी से मिलती जुलती हो, तो लाइन के लिए वो चीज सेपरेट करना जो है ना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो या तो वो उधर अगर रख रहा है या तो वो हो सकता है वो ए की तरफ भी कुछ डाल दे, हालांकि वो बी की है चीजें, लेकिन ए की तरफ जो डालेगा तो उसके लिए ये चीज मुश्किल थी। फिर ये चीज जो आपकी है ना मसला हल करेगा एरर फंक्शन, ऐसे ही है ना सर? हाँ एग्जैक्टली, कि हमारे पास लाइन का कोई तरीका नहीं है कि लाइन के थ्रू हम सेपरेट करें, बट हम कह रहे हैं कि अब हमने लाइन से तौबा की, हम कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा कर्व लेके आओ, लेकिन उस कर्व का जो मसला है कि उस कर्व को हम इवेल्युएट कैसे करें। तो उसके लिए हमारे पास ये तरीका है कि हम इसको इवेल्युएट इस तरह से करें कि हम इनमें से डिफरेंस फाइंड करें कि जितनी चीजें हमारे पास जो होनी चाहिए थी और जो दूसरी जो हमारा मॉडल दे रहा है उनमें से डिफरेंस कितना कम हो रहा है टाइम हर इटरेशन के साथ, जितना जितना हम वो कह रहे थे ना इसको लर्निंग रेट के साथ, वो
कैसे सिस्टम उसको रिड्यूस कर रहा है एरर। अगर वो रिड्यूस करता जा रहा है मींस कि हम सर्टेन थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाते हैं, तो देन मींस इट मींस कि हमारे पास ये चीजें सही हो रही हैं। अगर नहीं तो इट मींस कि हमारे पास अभी ये मॉडल काम नहीं कर रहा। तो सर लेकिन उसके एरर फंक्शन हम लीनियर रिग्रेशन मतलब वो लीनियर उसमें भी तो यूज कर रहे होते हैं। लीनियर रिग्रेशन में क्या यूज कर रहे होते हैं? ये जो एरर फंक्शन मीन स्क्वायर एरर और इस तरह करके जो हम उसको रिड्यूस कर रहे होते हैं उसमें भी तो कर रहे होते हैं। डेफिनेटली उसमें भी कर रहे होते हैं, लेकिन मैं आप ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली हमारे पास जो एरर फंक्शन की जो नोशन है वो तो वहां पे भी एग्जिस्ट करेगी जब हमारे पास ये दोनों चीजें हैं यहाँ पे भी, जब हमारे पास कोई लीनियर सेपरेशन का कोई इशू है, राइट? जी सर, जी सर। हाँ, मीन्स के दैट्स ट्रू कि हमारे पास जो लाइन है, लाइन का कॉन्सेप्ट भी हम लाइन को जज तो ऐसे ही कर रहे हैं कि हमारे पास कोई वे हो जिसके थ्रू हम कहें कि यानी कि ये लाइन हमारे पास सही है या नहीं है। बट इसमें ये देखें ना कि इसमें से इस लाइन को हम जज कैसे कर रहे हैं? इस लाइन को हम जज कर रहे हैं जो सही प्लेसमेंट इसकी हो रही है या नहीं हो रही, वो हम कर रहे हैं इसके एम और बी के साथ, राइट? इस तरह से है ना, जो हमारे पास इसका स्लोप एंड इसका इंटरसेप्ट क्या है। बट सपोज करें कि ये हमारे पास कोई भी चीज इस तरह से नहीं है, ये लाइन नहीं हो सकती, बट कि एक और कर्व है जो कि इस तरह से है, ठीक है? तो अब हम क्या करें कि अब हमारे पास जो हम सोलोली डिपेंडेंट है ना, अब हम एक्सक्लूसिवली इस एरर फंक्शन पे डिपेंडेंट है कि एरर फंक्शन हमारे पास जितना कम कर सकते हैं वो करें, अदरवाइज हमारे पास और कोई तरीका नहीं है कि इसको हम सही तरीके से ड्रा कर सकें। जी सर। आई डोंट नो कि ये कितना आपके क्लियर हुआ है, लेकिन फिलहाल मेरे जहन में यही आ रही चीज कि आपके पास इसको इवेल्युएट आप इसी तरह से कर सकते हैं, बट सर मे अच्छा बी। एक और क्वेश्चन है कि देखिए लाइन की हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है ना? अब जो अब आगे कर्व आएगी, ठीक है ना, वो क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, पावर ऑफ 3 भी हो सकती है। वो कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारे पास हमारा कर्व कौन सी होनी चाहिए? हाँ, यही इंटरेस्टिंग है ना असल में, कि हम ये डिसाइड नहीं करेंगे। ये मॉडल जो है ना खुद ब खुद उसके अंदर जो पैरामीटर्स जब हम उसको देंगे, लेयर्स डिफाइन करेंगे, तो हम उसका फंक्शन को डिटरमाइन नहीं करते। जो हमने कल कहा था ना एक चीज, कि अगर हमें फंक्शन का पता नहीं है असल में, जब हमें रियल जो इसको मैथमेटिकली हम पिन डाउन नहीं कर सकते कि इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या होगा, दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, हम इस जो न्यूरल नेटवर्क के अंदर हम अपनी डेटा दे देते हैं, एंड देन हम उसके इवेल्युएशन पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि आखिर में इसकी एरर कितनी रिड्यूस हो रही है। तो हमारे पास कोई वे नहीं है कि हम कहें कि जो फ्यूल प्रिडिक्शन का जो फार्मूला है ना वो क्या है, हमें नहीं पता। हम इसीलिए हम उसका ना क्यूबिक दे सकते हैं, ना उसका पावर 4 दे सकते हैं, ना 5 दे सकते हैं, हमें नहीं पता इसका। हम सिर्फ न्यूरल नेटवर्क में कहेंगे कि ये हमारे पास इनपुट्स हैं, ये हमारे फीचर्स हैं, और हमारा ख्याल है कि ये 3-4 लेयर्स लो एंड देन चेक करो कि हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रही है वो आप जो मॉडल की रिजल्ट्स आ रही हैं और जो हमारे पास जो रियल रिजल्ट्स हैं, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना आ रहा है, और वो हमारे पास होगा लॉस फंक्शन या एरर फंक्शन। उसको हम जज करेंगे। हमारे पास इसका जो मैथमेटिकल कोई फंक्शन नहीं है कि हम कहें कि इसका पावर 3 या पावर 4 करें। ये जो चीज थी ना पावर 3 वाली और पावर 4 वाली, ये हम कह रहे थे रिग्रेशन में। जब हम रिग्रेशन की बात कर रहे थे ना, तो रिग्रेशन में हम उसको डिटरमाइन कर रहे थे कि हमारे पास जो पावर 2 होना चाहिए या पावर आपके पास 4 होना चाहिए या पावर 5 होना चाहिए। ये चीज हम कर सकते थे उसके जो प्योर रिग्रेशन है वहां पे। लेकिन जब हम न्यूरल नेटवर्क्स में आएंगे तो वहां पे हमारे पास इस पावर्स की बात नहीं है, हमारे हमें नहीं पता कि ये चीज है वहां पे होगी या नहीं होगी। ठीक है सर। ओके, आई थिंक टाइम तो हो गया है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा बेसिक मैं इस पे शायद कंक्लूड करूं कि हमारे पास जो इसका जो जज करने का जो वे है, जो कि हमने कहा कि अगर सिंपल लीनियर रिग्रेशन हो तो हमें पावर चूज करने की परमिशन होती है, हमारे पास ये फैसिलिटी होती है कि हम पावर्स को चूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम इस कर्व वाली सिचुएशन में आ गए हैं तो हमें नहीं पता कि उसकी कितनी कर्व होंगी। हमारे पास सिर्फ हम जज करने का तरीका ये है
कि हम इनके एरर्स को मिनिमाइज करें। अब एरर को मिनिमाइज करने के हमारे पास जो है ना डिफरेंट तरीके हैं, और उसके लिए डिस्टेंस मैट्रिक्स कुछ यूज करते हैं हम, और कुछ डिस्टेंस जो है ना फार्मूलाज हम यूज करते हैं। बट आई थिंक वो उसको थोड़ा सा हमने अगर स्टार्ट किया तो देन दिस विल टेक मच टाइम। सो दैट्स व्हाई इसको हम फिर डिस्टेंस मैट्रिक्स एंड डिस्टेंस फंक्शंस जो हैं, जो कि आपने इसके अंदर जब कर रहे थे इसको, जब लीनियर रिग्रेशन हमने किया था उसके न्यूरल नेटवर्क्स में लास्ट टाइम, तो वहाँ पे मीन स्क्वायर्ड एरर किया था। वो मीन स्क्वायर्ड एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर, ये हम जो है ना ये क्लासिफिकेशन में क्या होंगी ये चीजें, ये थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। तो हम इंशाल्लाह इसको फिर थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि कल वाला पार्ट में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देके जो क्लासिफिकेशन के जो एरर मैट्रिक्स हैं, एंड देन फिर हम किसी जो छोटा सा प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें इंशाल्लाह। सर ठीक मुझे है जी। रिकॉर्डिंग है वो आप अपलोड करेंगे उस पे कल वाली? हाँ, एज यू विश, मुझे कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। अगर किसी को चाहिए तो नहीं, ख्वामख्वाह जरूरत नहीं